वेलकम 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 टू टैरो शाइज 1221। और हम ये देखेंगे कि जो है जिसके संग भी आप डील कर रहे हैं इस समय, है ना, तो क्या वो आपके लिए सही है? ठीक है, क्या वो आपके लिए सही है फ्यूचर में? तो ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और सारी राशियों के लिए है। और ये हमारे एक दीपिका सोनी जी की रिक्वेस्ट थी, तो उनकी रिक्वेस्ट पे हम बना रहे। और अगर जो है ये, लेकिन चूंकि ये जनरल रीडिंग है, इसलिए लाइफ का मेजर डिसीजन इस रीडिंग के बेसिस पे नहीं लीजिएगा। ठीक है, क्या हो रहा है आज? डिवाइन एंजल्स हमें बताएं। कोई बहुत बेचैन है, हार्ट से कार्ड छूटे जा रहे हैं। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स जिनसे भी डील करें, क्या वो उनके लिए सही है? फ्यूचर में सही साबित होंगे, उनके लिए अच्छे साबित होंगे? जिनसे भी डील कर रहे हैं वो अभी हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स जिनसे भी डील कर रहे हैं, क्या वो उनके लिए फ्यूचर में अच्छे साबित होंगे? एक कार्ड गिरा है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओफो, फिर एक कार्ड गिरा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। वाह, अर्थ साइन आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हमारे व्यूअर्स जिनसे डील कर रहे हैं, क्या वो उनके लिए फ्यूचर में अच्छे साबित होंगे? द हैरोफेंट। फिर एक कार्ड गिरा है, नाइट ऑफ सॉर्ड। ए साइन भी आ गया है। हमारे व्यूअर्स जिनसे डील कर रहे हैं, क्या वो फ्यूचर में उनके लिए अच्छे साबित होंगे? 5 ऑफ कप्स। हमारे व्यूअर्स जिनके बारे में जिनसे डील कर रहे हैं, क्या वो उनके लिए फ्यूचर में अच्छे साबित होंगे? पेज ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ सॉर्ड। ठीक है, एयर साइन और वाटर साइन भी है, सभी साइन आ गए हैं। फायर नहीं दिखाई दिया। ठीक है, दूसरे डेक से भी लेते हैं। सिर्फ 3 कार्ड लेंगे, है ना, 2 वो और एक बॉटम ऑफ द डेक। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स जिनसे डील कर रहे हैं, क्या वो फ्यूचर में उनके लिए सही साबित होंगे? वाओ, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड भी दिखाई दिया मुझे। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स जिनसे डील कर रहे हैं, वो क्या उनके लिए सही साबित होंगे फ्यूचर में? जी, फिर से देखिए आ गया। अभी मैं जो दिखाई भी दिया था, जिसको आना होता आ ही जाता है। फिर से आ गया 2 ऑफ सॉर्ड। ये लीजिए, यहाँ पर भी मुझे 2 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है। ओ, कार्ड गिर गया। देखिए, यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ 2 ऑफ सोर्ड और यहाँ 2 ऑफ कप्स। हो सकता है आपको 2 2 2 बहुत दिख रहा हो। कन्फ्यूजन तो है बहुत, मुझे लग रहा है। एक मिनट में कार्ड उठा लूँ। यस, तो बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है? 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे लग रहा है कि
जो है अ, देखिए मुझे लग रहा है कि ना एक एक तो ये लग रहा है कि मुझे, अगर आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिन पे आप बहुत इफ़र्ट डालते जा रहे हैं, लेकिन वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं आपको, है ना? आप जितना डाल रहे हो, जितने एफर्ट्स डाल रहे हो, अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हो, वहाँ से उतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है अगर, है ना? आपको शायद ऐसा कोई है यहाँ पर जो बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ से उतना रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है, तो आपके दिमाग में भी ये डाउट आता होगा कि यार आगे क्या, आगे क्या, अब मैं क्या करूँ, है ना? ये डाउट आता होगा किसी को। तो देखिए उनको, मैं उसके नीचे थे ना 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है ना? तो आपके दिमाग में ये भी ख्याल आ सकता है कि यार मेरे आई एम नॉट मेंट फॉर लव, है ना? आपको ऐसा कुछ ख्याल आ सकता है, और बहुत उदासी सी मन में रहती होगी, बहुत एम्प्टीनेस फील होती होगी आपको, कि अकेला फील करते होंगे। आपको लगता होगा कि यार हम ही करे जा रहे हैं, हम ही करे जा रहे हैं, हम ही करे जा रहे हैं, अगला कुछ कर ही नहीं रहा है, या फिर कर रहा है तो बहुत ना के बराबर कर रहा है, जिससे आप एटलीस्ट सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो आपको सोचने की ज़रूरत है इस केस में, है ना? आपको सोचने की ज़रूरत है फिर, है ना? हालांकि प्यार आपके भी नसीब में है ना? लेकिन एक बार आपको फिर से सोचने की ज़रूरत है इस केस में, अगर सिर्फ इफ़र्ट सिर्फ आपकी तरफ से है और वहाँ से जितना आपको एक्सपेक्टेड है उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ठीक है? और दूसरा मुझे लग रहा है कि कोई यहाँ मैरिड इंसान से डील कर रहा है ना? जिसकी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है, जो पुराने रिचुअल्स को में डील करती है अभी तक, है ना? हालांकि जो भी इंसान है काफ़ी इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, हाईली क्वालिफाइड, कुछ अच्छी पोस्ट पे, काफ़ी समाज में प्रेस्टीज, लोग पॉपुलर पर्सनालिटी हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक कि यह कोई जो मैरिड इंसान से डील कर रहा है जिसकी समाज में बहुत रेपुटेशन है, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कोई आपको जो है, कोई वो छोटा सा ऑफ़र कर तो सकते हैं दोस्ती का, है ना? लेकिन इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है ना? आपको भी सोचने की ज़रूरत है, आपको भी सोचने की ज़रूरत है ना? कि अगर आप किसी मैरिड इंसान से, बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से, जिसकी बहुत समाज में रेपुटेशन है, बहुत नोन है, तो उनके लिए कि अपनी प्रतिष्ठा, अपनी ऑर्थोडॉक्स फैमिली के अगेंस्ट जाना, है ना? और मैरिड इंसान से आप डील करें अगर, तो वहाँ से निकलना, इट इज़ नॉट अ ईज़ी वर्क, है ना? इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, है ना? तो वहाँ से आपको शायद छोटा सा ही ऑफ़र मिलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन है, तो आपको फिर से आपको भी सोचने की ज़रूरत है, ठीक है? ये मुझे दिखाई दे रहा है, और शायद मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत इस वजह से परेशान हो, और पता है, आप किसी के दिमाग में अगर आपके लिए जो है बहुत, आप अगर आपकी कंडीशन ये है, आई एम टेलिंग अबाउट द कंडीशन, अगर आपसे रेजोनेट करे तो देखिएगा, जितने जितने मुझे सिनेरियो दिख रहे हैं मैं बता रही हूँ, कि आप किसी के लिए बहुत ऑब्सेस्ड हो, हर समय 24/7 अगर कोई दिल दिमाग में बैठा है ना? कुछ और सोच ही नहीं पाते हो, ऑब्सेस्ड हो, है ना? या फिर किसी को आपने अपने बहुत कंट्रोल में कर रखा है ना? तो कोई आपकी तरफ आ तो सकता है सबसे लड़के, लेकिन जितनी तेज़ आता है उतनी देर चला भी जाता है, ये भी बता दे रही हूँ, है ना? तो आपको भी सोचने की ज़रूरत है, जिससे भी आप डील कर रहे हैं ना, अच्छे से सोच लीजिएगा, पूरी ज़िंदगी की बात होती है ना? एक बार बंधना ईज़ी है, लेकिन जो है वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, इतने नॉर्म्स हैं सोसाइटी के, लीगली, है ना? इट्स रियली डिफ़िकल्ट टास्क, है ना? दूसरा जो है, यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि कोई अपने सोलमेट से डील कर रहा है ना? सोलमेट जो बिल्कुल आप जैसा है, लेकिन जो है आ, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन तो है, क्या करूं क्या ना करूं, कोई दो ऑप्शन तो हैं, या तो उनके पास
जो अपने सोलमेट से अगर डील कर रहा है कोई, है ना, बिल्कुल आपको अपने जैसा लगता होगा कि यार ये तो, इसकी क्वालिटीज़ तो मेरे जैसी है, तो मेरे जैसा सोचता है, ये भी तो मेरी जैसी सोचती है। अरे बिल्कुल ऐसा तो अगर मैं होता तो मैं भी यही करता इस कंडीशन में। अगर बिल्कुल आप अपने सोलमेट से डील कर, जिससे के संग बहुत अपनापन लगता है, या तो वो दो माइंड में है या तो आप, किसी के पास तो ऑप्शंस हैं और, ठीक है। और आप इस वजह से शायद सो नहीं पा रहे हो कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। बहुत एंग्जाइटी है, बहुत डिप्रेशन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसी की जैसी सिचुएशन हो सकती है। और मुझे जितना भी लोग आज की रीडिंग में दिखाई दिए, प्लीज़ डू नॉट थिंक कि मैं नेगेटिव रीडिंग कर रही हूँ, है ना। मैं सिर्फ जो कार्ड मुझे पढ़ने में आ रहा है वो मैं बता रही हूँ कि एक बार सोचने की ज़रूरत है। हालांकि कोई सोलमेट से भी डील कर रहा है अपने, लेकिन या तो उनके पास ऑप्शन है या तो आपके पास ऑप्शन है। कोई किसी कोई जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कोई मैरिड इंसान से डील कर रहा है, ठीक है। सो ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप जिससे भी डील कर रहे हैं तो एक बार सब कुछ सोच समझ लीजिए, है ना। थोड़ा सा दिल के साथ साथ दिमाग भी यूज़ कर लीजिए, है ना, क्योंकि लाइफ तो बहुत प्रैक्टिकल है ना। सिर्फ देयर इज़ अ प्रोवर्ब इन हिंदी कि भूखे भजन ना होई गोपाला, है ना। जब जो है लाइफ बहुत प्रैक्टिकल है, तो उसको आप समझ लीजिएगा कि व्हाट डज़ इट मीन, है ना। तो प्रैक्टिकल भी होने की ज़रूरत है किसी को यहाँ पर, है ना। अच्छी तरह सोच विचार लीजिएगा, क्योंकि अगले के पास ऑप्शंस है, अगले के पास दूसरी लायबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। और दूसरा टाइम ले रहा है, तो यू शुड टेक योर टाइम टू, है ना। आपको भी अपना समय लेना चाहिए। फिर अच्छी तरह सोच लीजिए। फिर से मैं कह रही हूँ, दिस इज़ योर लाइफ, है ना। थिंक इट ट्वाइस, है ना। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले सोचिएगा ज़रूर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको, मैंने अभी 1221 देखा, ये तो मेरे चैनल का ही नंबर है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।